कंप्यूटर का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर का क्या काम होता है? कंप्यूटर का काम होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास डाटा है 5+4, और इस डाटा को दोस्तों जब हम इंटर करते हैं कंप्यूटर में तो यह सीपीयू की मदद से प्रोसेस होता है। उसके बाद हमें स्क्रीन पर, मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में हमें सूचना प्राप्त होती है। तो कंप्यूटर एक कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर का क्या काम होता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, यानी कि इनपुट्स को आउटपुट में परिवर्तन करना। हिंदी में बोला जाए तो डेटा को सूचना में परिवर्तन करना। ये कंप्यूटर का क्या होता है? मुख्य कार्य होता है। जैसे कि दोस्तों गन्ना मशीन हम देखे हैं, तो गन्ना मशीन में जब हम गन्ने को अंदर प्रवेश कराते हैं तो गन्ना क्या है दोस्तों? एक प्रकार इनपुट है। और मशीन में जब गन्ने को एंटर करते हैं तो मशीन के द्वारा गन्ने का प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट यानी कि सूचना के रूप में हमें गन्ना रस प्राप्त होता है। इसी तरह से बिल्कुल ही कंप्यूटर में होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में 5+4 डेटा प्रदान करते हैं, उसके बाद गन्ने की मशीन की तरह सीपीयू मशीन में प्रोसेस होता है। उसके बाद हमें आउटपुट यानी कि सूचना प्राप्त होता है। कंप्यूटर को दोस्तों संगणक के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास दोस्तों बेसिकली गणनाओं पर आधारित है। कंप्यूटर जो भी यहाँ पर आप देखेंगे सभी कैलकुलेशन पर आधारित कंप्यूटर होगा। इसको एक प्रकार का कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। अबेकस आता है पहले नंबर में। अबेकस का स्पेलिंग होगा ABAX। अबेकस का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, जब चीन यानी कि बेबीलोन में इस कैलकुलेशन मशीन का आविष्कार हुआ था। दोस्तों अबेकस का इतिहास कितना साल पुराना है? तो लगभग 5000 साल पुराना है। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। बेबीलोन ऑप्शन है तो बेबीलोन में आपको टिक करना है। अबेकस कौन सा मशीन है? एक प्रकार का कैलकुलेशन मशीन है। अबेकस का कार्य क्या होता है? अबेकस का कार्य जोड़ना घटाना। अबेकस जो यहाँ पर कैलकुलेशन मशीन है, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें मुख्यतः जोड़ना और घटाना वाला कार्य ही होता है। अबेकस को संसार का पहला गणक यंत्र कैलकुलेशन मशीन भी कहते हैं। तो पेपर में आ जाएगा कि संसार का पहला कैलकुलेशन मशीन क्या है? तो क्या है? अबेकस है। इसके बाद आता है नेपियर बोन्स। अबेकस के बाद जो दूसरा कैलकुलेशन मशीन है वो क्या है? नेपियर बोन्स है। नेपियर बोन्स, इस कैलकुलेशन मशीन का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने किया। कब किया? 1616 में। नेपियर बोन्स, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये नेपियर बोन्स मशीन है, कैलकुलेशन मशीन है। हम एबेकस में जोड़ और घटाव वाला कार्य करते थे, लेकिन नेपियर बोन्स इस कैलकुलेशन मशीन में हम जोड़, घटाव, गुना, भाग कार्य कर सकते हैं। दोस्तों अबेकस और नेपियर बोन्स के बाद आता है पास्कलाइन यानी कि एडिंग मशीन। अबेकस तथा नेपियर बोन्स के बाद पास्कलाइन मशीन का आविष्कार हुआ। सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया। पास्कलाइन एक यांत्रिक मशीन है। यह अबेकस से अधिक गति से गणना करता है। पास्कलाइन पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है, अबेकस और नेपियर बोन्स के बाद जो मशीन आया कैलकुलेशन के लिए वो पास्कलाइन आया। और पास्कलाइन जो मशीन था वो अबेकस से स्पीड से कैलकुलेशन करता था। और पास्कलाइन मशीन का जो आविष्कार किया किसने किया दोस्तों? पास्कल ने किया। और पास्कलाइन जो है पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पास्कलाइन क्या है? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है। कब इसका आविष्कार हुआ? तो 1642 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो पास्कल के द्वारा किया गया। पास्कलाइन के बाद जो कैलकुलेशन मशीन आया उसका नाम है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार किया किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। कब किया? 1822 में किया गया। डिफरेंस इंजन मशीन में गियर और शाफ्ट लगे थे। और यह डिफरेंस इंजन की खास बात यह थी कि यह भाप से चलती थी। यहाँ पर की पॉइंट ये है कि कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। डिफरेंस इंजन दिखने में कैसा था? इस प्रकार से दिखता था। दोस्तों ये डिफरेंस इंजन गाड़ी वाला इंजन नहीं है, ये कंप्यूटर पर आधारित है जिसमें हम गणनाएं करते हैं। इंजन के बाद क्या आया? एनालिटिकल इंजन आया। ये भी क्या है? कैलकुलेशन मशीन है। एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कारक है किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। कब किया? 1833 में किया गया। डिफरेंस इंजन का निर्माण भी चार्ल्स बेबेज ने किया और एनालिटिकल इंजन का निर्माण भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। एनालिटिकल इंजन जो है डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप है और यह एनालिटिकल इंजन बहुत ही शक्तिशाली मशीन है। आपको पेपर में दिया जाएगा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन में सबसे शक्तिशाली मशीन कौन सा है, तो आपको टिक करना है एनालिटिकल इंजन में।
चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। चार्ल्स बैबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत योगदान है। इसी कारण चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का विज्ञान का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि चार्ल्स बैबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत योगदान है और एनालिटिकल जो इंजन है यही आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। दोस्तों, अब तक हम जितने भी यहाँ पर देखे कंप्यूटर, ये एक प्रकार का कैलकुलेटर थे जो गणनाएं करते थे। और अब स्टार्ट होता है हमारा मेन कंप्यूटर का इतिहास। एनालिटिकल इंजन के बाद क्या है? टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन भी गणना वाला मशीन है। टेबुलेटिंग मशीन का जो निर्माण किया था वो हरमन होलेरिथ ने किया था। टेबुलेटिंग जो मशीन है इसमें पंच कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। पंच कार्ड क्या है मैं बता दूं दोस्तों। पंच कार्ड एक मोटा सा कागज होता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और जो डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं उसे पंच कार्ड कहते हैं। इस मशीन को सबसे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रस्तुत किया गया। टेबुलेटिंग मशीन को सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया गया? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। होलेरिथ, टेबुलेटिंग जो मशीन है इसके फाउंडर कौन है? होलेरिथ है। होलेरिथ ने अपनी कंपनी बनाई, उसका नाम है टीएमसी, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। उसके बाद टीएमसी से कौन सा कंपनी बना? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही फेमस कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और टीएमसी का जो मेन फाउंडर है, मेन जो इसके संचालक है वो कौन है दोस्तों? होलेरिथ है। होलेरिथ के द्वारा ही इन दोनों कंपनी का निर्माण किया गया। दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है? तो लेडी एडा अगस्टा है। पेपर में आएगा दुनिया की पहली प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा। लेडी एडा अगस्टा के द्वारा किसका निर्माण किया गया? बाइनरी प्रणाली का आविष्कार। बाइनरी प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? लेडी एडा अगस्टा। आप देख सकते हैं डायग्राम में, जैसे कि हम 26 का बाइनरी बनाए तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 13 आएगा। शेषफल कितना बचा? 0 बचा। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हुआ? 6 हुआ। शेषफल कितना है? 1 आया। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आया? 3 आया। शेषफल कितना बचा? 0 बचा। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आया। शेषफल कितना है? 1 आया। यहाँ पर 1 लिखा नहीं है दोस्तों, नीचे में 1 है। तो उस प्रकार फिर 26 का जो बाइनरी बनेगा क्या आएगा? नीचे से हमको लिखना है। यहाँ पर 1 छूट गया था तो 1 1 0 1 0 और यहाँ पे क्या लिखना है? 2 लिखना है। उसके बाद आया मार्क 1। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन ने सन 1944 में एक मशीन विकसित किया। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। मार्क 1 का जो निर्माण है वो IBM के 4, IBM एक कंपनी अभी हम देखे थे इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियर व डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन ने 1944 में मार्क 1 मशीन का निर्माण किया गया। मार्क 1 मशीन का निर्माण कब किया गया? 1944 में। किसके द्वारा किया गया? IBM के 4 शीर्ष इंजीनियर व डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन के द्वारा किया गया। मार्क 1 जो कंप्यूटर है विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है। ये की पॉइंट है, विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर क्या है? मार्क 1 है। दिखने में कैसा था दोस्तों? आप डायग्राम में देख सकते हैं मार्क 1 कंप्यूटर जो कि विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, विश्व का पहला ऐसा दिखता था। ये जो मार्क 1 जो कंप्यूटर है इसको हार्वर्ड विश्वविद्यालय को 1944 के फरवरी माह में भेजा गया, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। इसी विश्वविद्यालय के नाम में इसका नाम मार्क 1 पड़ा। ये जो कंप्यूटर है इसका नाम मार्क 1 किस लिए पड़ा? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के नाम पर पड़ा। उसके बाद आया ABC। ABC का पूरा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ABC का पूरा फॉर्म क्या है? एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर यानी कि ABC। ABC कंप्यूटर का जो आविष्कारक है कौन है? एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर और क्लिफोर्ड एडवर्ड बेरी, ये दोनों हैं। ABC दिखने में कैसा था? ABC कंप्यूटर दिखने में बिल्कुल ऐसा था, डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है ENIAC। ENIAC का जो आविष्कारक है जॉन मोचेली और जे प्रेस्पर एकरट जूनियर और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में एक प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने फंडिंग दी थी। जॉन मोचेली और जे प्रेस्पर एकरट इनके साथ जूनियर थे और कुछ सहयोगी के नेतृत्व थे और इनको सरकार ने फंडिंग दी थी। उसी फंडिंग के आधार पर ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर पर काम शुरू हुआ। जो फंडिंग सरकार से मिली थी उन सभी फंडिंग को ENIAC कंप्यूटर के निर्माण में लगा दिया और ENIAC कंप्यूटर का निर्माण जो है 1943 में स्टार्ट हुआ।
कब पूरा फाइनली बनकर तैयार हो गया? 15 फरवरी 1946 में बनकर तैयार हुआ। तो आपको याद रखना है ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनली ये बनकर तैयार कब हुआ? ENIAC कंप्यूटर 15 फरवरी 1946 में बनकर तैयार हुआ। ENIAC कैसा कंप्यूटर था? विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में इसे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आते हैं EDVAC। EDVAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके जो आविष्कारक है EDVAC कंप्यूटर के, वो कौन है? वॉन न्यूमैन है। कौन है? वॉन न्यूमैन। EDVAC दिखने में कैसा था? बिल्कुल ऐसा था, बहुत बड़ा है, आप देख सकते हैं, एक रूम के आकार का है। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का है। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का है। इसके बाद आता है UNIVAC। UNIVAC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC दिखने में कैसा था? बिल्कुल इस प्रकार का था। इसका जो निर्माण है अमेरिका में जॉन मोचेली और जे प्रेस्पर के द्वारा किया गया। UNIVAC कंप्यूटर का निर्माण अमेरिका में जॉन मोचेली और जे प्रेस्पर के द्वारा किया गया। कब किया गया इसका निर्माण? तो 1951 में किया गया। और UNIVAC कंप्यूटर को विश्व का पहला कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस कंप्यूटर को व्यापारिक यानी कि कमर्शियल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं विश्व में? तो वो क्या है? UNIVAC है। क्या है? UNIVAC। बात है दोस्तों इंटेल 4004। इंटेल कंपनी के द्वारा इस प्रोसेसर को विकसित किया गया। कब किया गया? 1970 में। इंटेल 4004 है, ये इंटेल कंपनी द्वारा विकसित प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर क्या है? पेपर में आएगा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो क्या लिखेंगे? इंटेल 4004। कब विकसित हुआ? 1970 में इसको विकसित हुआ। किस कंपनी के द्वारा? तो इंटेल कंपनी के द्वारा। दिखने में दोस्तों इस प्रकार से तो बड़ा सा था। उसके बाद दोस्तों इंटेल 4004 प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था। उसके बाद ये धीरे धीरे दोस्तों विकसित होता गया और i3, i5, i7 और लेटेस्ट जो आज का वर्जन है वो है i10। और ये बहुत छोटा होता है, बिल्कुल चिप की तरह। तो धीरे धीरे इसमें मॉडिफाई होता गया। उसके बाद है एप्पल 2। एप्पल कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था। प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर है। एप्पल 2 क्या है? प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर। कब इसका आविष्कार हुआ? 1977 को। तो पेपर में आएगा एप्पल 2 क्या है? प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर क्या है? एप्पल 2 एप्पल कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया। ये दिखने में बिल्कुल इस प्रकार से है जो आप डायग्राम में देख सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के इतिहास को मैं डिटेल के साथ बता दिया हूँ। कंप्यूटर के इतिहास से एक भी टॉपिक हमारा नहीं छूटा है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करते हैं। विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक से। भारत में पहले कंप्यूटर की स्थापना भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1956 में। भारत में कंप्यूटर का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। कब हुआ? 1986 को। ये की पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर का परिचय बताया, साथ ही साथ कंप्यूटर का पूरा इतिहास बताया और कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट MCQs है, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो जानने वाली है, ये बताया। तो बेसिकली दोस्तों इन सभी बातों को आप नोट्स में लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी से नोट्स बना के रखोगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। जब आप नोट्स बनाओगे तो मस्त पेन के साथ बनाना, अलग अलग प्रकार का आप कलरफुल पेन का यूज़ करना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। दोस्तों मैं जितने भी बात बताया हूँ कंप्यूटर के इतिहास से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया बात है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे कंप्यूटर के। दोस्तों इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।